अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फ़ोटोशॉप, और स्टार्ट करेंगे हम बेसिक लेवल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस क्लास में सिर्फ बेसिक जो बिगनर्स होंगे उनके लिए ही ये क्लास है। आप एडवांस लेवल के हो गए या दूसरे जिनको थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप आता है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मे भी इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो आपको पहले मालूम ना हो। और बहुत सारे क्योंकि शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई चीज़ मालूम ना हो तो इस वीडियो से वो मालूम हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी आगे और भी क्लासेस होंगी, तो ऐसा ना हो कि कोई क्लास आपसे मिस हो जाए। या फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं हम सबसे पहले। मेरे पास फ़ोटोशॉप का जो वर्ज़न है वो 2015 का है, तो 2015, 17, 18 ये तकरीबन सिमिलर ही हैं। तो उस चीज़ से आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसका इंटरफेस थोड़ा सा मे बी डिफरेंट आ रहा हो। क्योंकि जो आप लोग नया इंस्टॉल करेंगे तो उसमें एक वेलकम स्क्रीन आपके सामने आएगी, तो वो देख लीजिएगा, उसका इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती है। फ़ोटोशॉप स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये फ़ोटो के लिए ही है, फ़ोटोज़ के एडिट करने के लिए है। तो इसका इंटरफेस हम देखेंगे, जैसा कि मेरी स्क्रीन आप लोग देख रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा सिमिलर आपको लग रहा होगा एडोबी के जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक इलस्ट्रेटर हो गया या इनडिज़ाइन हो गया। थोड़ा बहुत टूल्स वगैरह आप देख रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत सेम हो रहा होगा। और इलस्ट्रेटर से तो काफ़ी चीज़ें ये कि सिमिलर लग रही होंगी, लेकिन वो सिमिलर लग रही होती हैं, लेकिन ये कि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर नहीं हैं। मे भी हो सकता है कि सिमिलर हो, लेकिन ये कि काफ़ी सारी चीज़ें अलग हैं इससे। और एक और चीज़ बता दूं कि ये इस पर जो फ़ोटोशॉप पे जो काम हम करेंगे वो रास्टर बेस होगा। और जैसे कि इलस्ट्रेटर जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर जो हम काम करते हैं इलस्ट्रेटर में वो वेक्टर बेस होता है। वेक्टर और रास्टर क्या होता है, इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन के साथ एक छोटी सी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लूँगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझ लें कि फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस होता है और इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस होगा। और फ़ोटोशॉप पे हम लोग डेफिनेटली फ़ोटोज़ पे काम करेंगे। और इस पे फ़ोटोज़ पे काम करना बहुत अच्छा लगता है बिगनर्स को, तो ख़ास तौर पे, क्योंकि जब भी कोई बिगनर्स स्टार्ट करता है तो वो ये होता है कि अपनी पिक्चर्स को एडिट करना, लाइट डार्क, और उस पर फ़िल्टर्स और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट करते हैं। लाइक बहुत से लोग जो है फ़ोटोशॉप जब स्टार्ट करते हैं तो वो सलमान खान की बॉडी के ऊपर अपना फेस भी लगा के चेक कर रहे होते हैं कि कैसे लग रहे हैं हम। तो ये एक डिफरेंट बात है। चलें ये कि स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करने से पहले इसका इंटरफेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरफेस कुछ इस तरह से आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर सामने आ जाएगा। इस पे आप लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो डिफरेंट तरह की टूल्स आपके पास होंगी, और टूल्स के ऊपर जैसे ही हम माउस लेकर जाएंगे तो उसका एक शॉर्टकट भी बताया जाएगा। और इसी तरह से राइट साइड पे हम देखेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ़ तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसको वक्तन फ़वक्तन हम लोग देखते हुए चलेंगे जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे। अच्छा, और इसी तरह इसके जो राइट साइड पे जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, तो मैं इनको ये कि बिल्कुल अलग अलग कर रहा हूँ। और अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको नीचे रख लें, इस ऑप्शन को ऊपर रख लें, और अलाइनमेंट के ऑप्शन को और नीचे रख लें, लेयर को ऊपर रख लें। तो इस तरह से भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी कभी इस तरह से होता है कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास क्लोज़ हो जाते हैं। अब हमें उसको वापस किस तरह से लाना है, जैसे कि ये सारे ऑप्शन मेरे पास क्लोज़ हो गए, तो बहुत से लोग पूछ रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसमें ये हो सकता है, उसमें ये करना होता है कि हम जाएंगे अपने विंडोज़ के ऑप्शन में, और इसमें आ रहा होता है वर्क स्पेस।
वर्क स्पेस में देखेंगे तो बहुत सारे वर्क स्पेस हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें क्या करना है क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस यहाँ से रिमूव हो गए हैं, तो हम कर लेंगे इसको रीसेट एसेंशियल्स। जैसे ही मैं रीसेट करूँगा तो आप देखेंगे कि सारे के सारे ऑप्शंस उसी तरह से सेट होकर मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक और चीज़ है कि ऊपर एक चल रही होती है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी बार क्या होती है कि अगर कोई भी टूल हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो ऊपर हमारे पास इस तरह से शो हो रहे होंगे। देखेंगे आप मेरी स्क्रीन देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं किसी ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी बार जो आ रही है उसमें ऑप्शंस उसके शो हो जाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि न्यू फाइल ले लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जब न्यू काम शुरू करने लगते हैं तो न्यू फाइल पे जाते हैं। तो हम जाएंगे अपने फ़ाइल में जाने के बाद हम कर लेंगे न्यू फाइल, और इसको शॉर्टकट के थ्रू भी कर सकते हैं कंट्रोल एन करके। उसके बाद इसकी थोड़ी सी हमें डिटेल हमने देनी है कि इसमें किस तरह का पेज हमें चाहिए, और बहुत सारे पेजेस इसमें बने हुए पहले से ही मौजूद भी हैं, और इंटरनेशनल पेपर हो गए हैं। अब इस इंटरनेशनल पेपर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो पेपर्स के साइज़ हैं वो सारे आ रहे होंगे। और इसी तरह से डॉक्यूमेंट टाइप में अगर हम यूएस पेपर करेंगे तो यूएस के जो पेपर्स हैं उनके साइज़ आ रहे होंगे। और इसी तरह से मोबाइल ऐप हो गया, वेबसाइट हो गई, उसके लिए हमने काम करना है तो उसके साइज़ भी हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। जैसे ही हम न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप हम सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि हमने इस पे क्या काम करना है। लाइक हमने पेज पे करना है, ब्रोशर, फ्लायर या कुछ इस तरह का डिज़ाइन करना है तो हम इंटरनेशनल पेपर पे जाएंगे। अदरवाइज़ अगर हमने वेबसाइट पे काम करना है तो हम वेब पे क्लिक कर देंगे। अब वेब पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा कि आपको आर्ट बोर्ड जो है आपका किस साइज़ में चाहिए। इसी तरह से हम मोबाइल ऐप के लिए काम कर रहे होंगे तो हम कर देंगे मोबाइल ऐप में जाएंगे तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं कि मोबाइल ऐप हमने किस साइज़ में तैयार करनी है। तो मैं करता हूँ इसको इंटरनेशनल पेपर। उसके बाद हम इसको, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ से कोई पेज सिलेक्ट कर लें, साइज़ सिलेक्ट कर लें, यहाँ से ही हम इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी साइज़ हम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी विड्थ को कर लेता हूँ 1000 पिक्सल्स और हाइट इसकी कर देता हूँ मैं 500। रेजोल्यूशन इसकी हम कर देते हैं 772 पिक्सल्स पर इंच। इसको खोलेंगे तो इसमें पिक्सल्स पर सेंटीमीटर भी आ रहा होता है, लेकिन इसको पिक्सल पर इंच ही रहने दीजिएगा। मोस्टली यही यूज़ हो रहा होता है, सेंटीमीटर वाला इतना यूज़ नहीं हो रहा होता है। और इसके बाद हम ये जो 1000 हमने किया है वो पिक्सल्स में किया है। इसमें और भी ऑप्शन मौजूद हैं जैसे कि इंची, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिक्स, कॉलम्स भी है। तो हम पिक्स में काम कर लेते हैं। ये बाकी के जो ऑप्शंस हैं ये भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में या आगे जैसे वीडियोस में यूज़ होते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे तो कलर मोड हमारे पास है। कलर मोड में हम देखेंगे कि हमारे पास ग्रे स्केल, RGB, CMY के लैब कलर, बिटमैप भी है। अब तो अभी के लिए क्योंकि हमारा स्टार्ट है, बिगनिंग के लिए हम इसको RGB कर लेते हैं। मोस्टली जो चीज़ें हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं वो RGB में हमारे पास यूज़ शो हो रही होती हैं, तो हम इसको RGB रखेंगे और इसको 8 बिट ही रखेंगे। वैसे 16 और 32 भी हमारे पास है, लेकिन इसको 8 बिट ही रखेंगे। और इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड का कलर आ रहा है कि जो हमारे पेज का बैकग्राउंड होगा वो किस तरह का होना चाहिए। इसको हम ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि हम बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है कि ग्रीन कलर का बैकग्राउंड होगा, लेकिन हमें चाहिए वाइट, तो हम इसको वाइट कर देते हैं। अगर हम अदर करेंगे तो हम इसको यहाँ से मुख्तलिफ़ कलर हैं, तो जो भी हमें कलर चाहिए होगा बैकग्राउंड का हम यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ शो हो रहा होगा, क्योंकि हमें वाइट चाहिए तो हम इसको वाइट कर लेते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट नीचे देखेंगे तो एडवांस ऑप्शन है, क्योंकि एडवांस हैं तो इसको ज़्यादा हम देखेंगे नहीं, तो इसको रहने देते हैं। यहाँ तक की सेटिंग हम इसको कर लेते हैं। इसी तरह से
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ़ाइल नेम। फ़ाइल नेम बहुत से लोग जो है वो अनटाइटल कर देते हैं, तो बाद में मसला ये होता है कि हम जब भी अपनी उस फ़ाइल को सर्च कर रहे होते हैं अपनी ड्राइव में, तो हमें वो फ़ाइल ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ समझाऊंगा कि आप कोई भी फ़ाइल बनाएं तो उसका नाम ज़रूर दें। जैसे कि हम इसको कर लेते हैं क्लास 1 कर लिया। अच्छा, ये सारी सेटिंग करने के बाद हम ऐसा नहीं कि हर मर्तबा हमें इसी सेटिंग को दोबारा करना पड़े। हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस पूरी सेटिंग को सेव कर लें। अब वो सेव किस तरह से करेंगे? सेव हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि सेव प्रीसेट। जैसे ही मैं सेव प्रीसेट में जाऊंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा कि प्रीसेट नेम मैं कर देता हूँ। जैसे कि फ़ाइल नेम किया मैंने क्लास 1 करने के बाद इसको मैं कर दूँगा ओके, एंड देन इसको कर देते हैं हम ओके। तो ये हमारा इस तरह से हमारा पेज हमारे सामने आ जाएगा और एक प्रीसेट भी हमारा सेव होगा। अब हमें दोबारा इसी साइज़ का, सेम साइज़ की इसी तरह की एक फ़ाइल चाहिए, तो हम करेंगे न्यू फाइल में जाने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप में ऑप्शंस थे, इसमें हमारे पास आ गया है क्लास 1 का। जैसे ही मैं क्लास 1 करूँगा तो हमारे पास सारी सेटिंग आ जाएगी जो हमने पहले से कर ली है, और इसको हम कर देंगे ओके। तो सेम हमारे पास इस तरह की फ़ाइल ओपन हो जाएगी। क्योंकि हमने फ़ाइल नेम नहीं दिया तो अनटाइटल आ रहा है, और यहाँ पर हमने फ़ाइल नेम दिया था तो हमारे पास क्लास 1 आ रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है टूल बार मौजूद है और मुख्तलिफ़ तरह की टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। जैसे भी मैं उसके ऊपर अपना माउस लेकर जाता हूँ तो वो एक उसका शॉर्टकट भी हमें बता रहा है कि इसका शॉर्टकट क्या है। जैसे कि मैं मूव टूल पे जाऊँगा तो वो हमें सॉफ्टवेयर बता रहा है कि आप वी दबा के भी इस टूल को हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल जो है उस पर हम जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हमें मालूम पड़ रहा है कि एम का बटन दबाएंगे तो हमारे पास ये टूल आ जाएगी। जैसे कि अभी मैं मूव टूल पे जाना चाह रहा हूँ तो मूव टूल के लिए हमारे पास बटन है वी। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करूँगा तो आपने देखा होगा कि मेरे पास मूव टूल आ गई। और जैसे ही मैं मार्की टूल मुझे चाहिए तो मैं एम प्रेस करूँगा तो मेरे पास मार्की टूल आ गई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को इसका इंटरफेस समझाते हुए मैंने बताया है कि ऊपर जो है हमारे पास एक प्रॉपर्टी बार मौजूद है। प्रॉपर्टी बार में क्या है कि जो भी मैं टूल सेलेक्ट करूँगा उसकी तकरीबन चीज़ें, उसकी सेटिंग जो है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगी। जैसे मैं मूव करूँगा तो ऊपर मूव की सारी चीज़ें आ जाएंगी, और मार्की पे जाऊँगा तो मार्की की सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब मार्की में सबसे पहला जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है वो है न्यू सिलेक्शन का। अब न्यू सिलेक्शन सिंपली जो है मैंने यहाँ से मार्की टूल ली, न्यू सिलेक्शन की, और मैंने यहाँ पर सिलेक्शन ले ली। इसी तरह से इसके बराबर में जो ऑप्शन मौजूद है वो है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन क्या होती है कि जैसे मैंने ये एक न्यू सिलेक्शन ले ली तो अब इसके अंदर मज़ीद हमें सिलेक्शन ऐड करनी है। ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी जो ये सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी। जैसे कि अब मैंने एक दफ़ा ये सिलेक्ट कर लिया, अब दोबारा मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मज़ीद सिलेक्शन ऐड हो जाए, तो मैं इस पर जैसे ही यूँ कर माउस से अपने क्लिक करूँगा तो जो है वो पुरानी जो सिलेक्शन है वो रिमूव हो जाएगी इस तरह से। लेकिन अगर मैं इस तरह से एक न्यू सिलेक्शन मैंने ले ली और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं और मज़ीद सिलेक्शन ऐड करूँ, यहाँ का एरिया भी कुछ सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ का भी सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे करना होगा ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन करने के बाद हम देखेंगे हमारे माउस पर एक प्लस का साइन भी बना हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इस यहाँ पर सिलेक्शन मज़ीद लूँगा तो ये क्या होगा कि जो हमारी पुरानी सिलेक्शन है उसके अंदर ही एक और सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। और अब जैसे कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हमने ले ली,
तो अब हम चाह रहे हैं कि कुछ एरिया हमारा जो है वो सिलेक्ट ना हो, जो हम हटाना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है कि इसी में ही तीसरा ऑप्शन है। जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट से बताया है कि कोई भी हम टूल पे क्लिक करेंगे तो उसके मज़ीद ऑप्शन हमारे पास प्रॉपर्टी बार पर शो हो जाएंगे। तो ले लिया था मार्की टूल में हमने ले ली न्यू सिलेक्शन के बाद हमने कर लिया ऐड टू सिलेक्शन, और अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो माउस पे जो है वो माइनस आ जाएगा। जैसे ऐड में आ रहा था प्लस का साइन, तो अभी हमारे पास आ रहा होगा माइनस का। क्योंकि हमने इसमें सिलेक्शन माइनस करनी है तो हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। इस पर क्लिक करने के बाद हम अपने माउस से जो सिलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर जहाँ पर हमें सिलेक्शन नहीं चाहिए वहाँ पर हम माउस से सिलेक्शन लेंगे तो वो एरिया यहाँ पर इस तरह से रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद एक और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन क्या होता है कि जो हमारे पास दो एरिया जो सिलेक्शन के मौजूद हैं उनका वो एरिया जो दोनों में सिमिलर है, जो दोनों में सिमिलर होगा वो यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। एक दफ़ा मैं और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि दो एरिया हमारे पास सिलेक्ट हैं, मैंने ये इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन भी हमारे माउस पर आ चुका है। तो अब मैं जब एरिया सिलेक्ट करूँगा तो बाकी सारा एरिया जो है वो रिमूव हो जाएगा, और जहाँ पर मैंने सिलेक्शन ली वो एरिया जो है हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद एक अगला ऑप्शन जो हमारे पास सिलेक्शन में ही है मार्की टूल का, वो है फेदर का। फेदर का ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेदर क्या होता है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। फेदर ये होता है कि सिंपली एक तो हम मार्की टूल से सिलेक्शन ले लें और इस सिलेक्शन को मैं अगर कर दूं फिल। अच्छा, फिल करने के तरीके क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि मार्की टूल से हमने सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास देखेंगे कि बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर दो चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास, और इसको हम डिफ़ॉल्ट कर देते हैं यहाँ पर ब्लैक और वाइट। बैकग्राउंड कलर जो है हमारे पास वाइट है और फोरग्राउंड जो है हमारे पास ब्लैक है। तो अब हमने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाकर जो हमारे पास ग्रेडियंट का है इसमें एक बकेट है पेंट बकेट टूल, इसको हम लेने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कलर है वो यहाँ पर आ जाएगा। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, बहुत सारे शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसे हमने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ऑल्ट बैक स्पेस से ये होगा कि जो भी हमारा फोरग्राउंड कलर होगा वो हमारी सिलेक्शन के अंदर आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ से मैं कलर चेंज कर लूँ, सिंपल एक क्लिक करेंगे हम इस पर और यहाँ पर हमने इसको ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्योंकि फ़ोटोशॉप पे आप लोगों ने सुना भी होगा और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको ये भी मालूम होगा कि फ़ोटोशॉप में जो है वो लेयर्स पे काम होता है। अब जैसे कि हमने सिलेक्शन लेकर यहाँ पर कलर फिल कर दिया है, तो अब हम अगर चाह रहे हैं कि इसको हम मूव करें तो ये मूव नहीं होगा और एक एरर भी देगा। तो इसको मूव करने के लिए हमें ये करना होगा कि स्टार्टिंग से हम ये करेंगे कि हमने क्या करना है, सबसे पहले ले लेनी है न्यू लेयर। यहाँ हम लेयर्स में देखेंगे तो हमारे पास है बैकग्राउंड और लॉक हुआ है बैकग्राउंड। अब हम अगर इसको मूव करना चाहेंगे तो ये मूव भी नहीं होगा क्योंकि ये लॉक हुआ हुआ है और हमने इसको कुछ करना भी नहीं है। बैकग्राउंड के बाद हमने ले लेनी है एक न्यू लेयर लेने के बाद हम कर लेंगे मार्की टूल और हम इसके बाद इसमें कलर फिल कर देंगे ऑल्ट बैक से। तो अब ये होगा कि अब हमें अगर इसको मूव करना होगा तो ये इजीली मूव हो जाएगा क्योंकि ये एक डिफरेंट लेयर है और बैकग्राउंड की लेयर एक अलग है। इसको मैं इस तरह से समझा दूंगा कि हमारे पास एक वॉल जैसे के मौजूद हो
और वॉल के ऊपर मैं एक कलर कर दूँ, और फिर बाद में मैं चाहूँ कि इस कलर को ये कि मैं यहाँ से शिफ्ट करके किसी और वॉल पे कर दूँ, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि बैकग्राउंड एक वॉल है और हमने कर दिया ऊपर एक कलर, ऊपर एक कलर कर देंगे तो वो मूव नहीं होगा, मूव नहीं होगा। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि एक न्यू लेयर ले लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हम जब सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद हम इसको फिल करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, तो फिर हम इसको मूव भी कर सकते हैं। अब ये इसको मैं इस मिसाल से आपको समझा देता हूँ कि जैसे कि हमारी वॉल है, वॉल के ऊपर हम एक फ्रेम लगा देते हैं, एक फ्रेम लगा देते हैं, मिरर लगा देते हैं। तो हम उसके ऊपर जब कलर करेंगे और फिर हम चाहेंगे कि हम उस कलर को, उस मिरर को हम मूव कर सकें, उस वॉल से किसी और वॉल पे लगा सकें, तो वो हम इजीली उसको मूव कर लेंगे। बजाय इसके कि हम अगर वॉल पे ही कलर कर दें तो उसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फेदर का। फेदर का ऑप्शन देख लेते हैं। फेदर क्या होता है? वो ये होता है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं, जो आपकी सिलेक्शन है, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जैसे कि हम विदाउट फेदर हम सिलेक्शन लेते हैं तो जो सिलेक्शन का एरिया है वो हमारा इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से सिलेक्शन हमारे पास आ रही होगी। लेकिन जब हम यहाँ पर हम फेदर लेंगे, फेदर हम ले लेते हैं यहाँ पर 50। तो अब जब हम यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे तो हम देख रहे होंगे कि इसकी सिलेक्शन जो है वो थोड़ी सी राउंड हो गई, राउंड हो गई, थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसके बाद जब हम इसको फिल करेंगे ऑल्टर बैक स्पेस, तो हमारे पास जो फिल आएगा वो इस तरह से आएगा। क्योंकि मैंने न्यू लेयर नहीं ली हुई तो अब ये मूव होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें क्या करना होता है कि हम न्यू लेयर लेकर फिर काम करेंगे। एक न्यू लेयर ले ली, फिर हम सिलेक्शन लेते हैं, फेदर हमने दे दिया 50, और अब हम यहाँ पर सिलेक्शन लेंगे तो इसके राउंड जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से जो इसके कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम जब इसको फिल करेंगे ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे कि हमने एक सिलेक्शन ये ले ली, अब हम दोबारा सिलेक्शन लेना चाह रहे होंगे तो हम, अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं कि हमें वैसे आप लोग कर सकते हैं कि जैसे सिलेक्शन ले ली और फेदर देकर हम ये कि सिलेक्शन हम अपनी यूज़ करें, लेकिन जब हम इस तरह से फेदर दे देंगे तो जो हमारी सेटिंग होगी वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। जैसे ही मैं मूव टूल पे जाऊँगा, उस हमारी जो प्रॉपर्टी बार है उस पर उसके ऑप्शन आ जाएंगे। जब मैं वापस मार्की टूल पे आऊँगा, वापसी में मार्की टूल पर आऊँगा, तो आप देखेंगे कि दोबारा से फेदर जो है वो 50 ही है, 50 पिक्सल्स ही रहेगा वो। तो इसको हम ये कर लेंगे कि इसको हम 0 ही रहने देंगे। 0 रहने देने के बाद हम ये करेंगे कि अब हम जब सिलेक्शन ले लेंगे ना, फिर हमने ये करना है कि अब हमने इसको फेदर देना है। अब वो किस तरह से फेदर देना है? सिलेक्शन के बाद हम इस पर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शंस शो होंगे वो सारे मार्की टूल के होंगे। जब भी हम राइट क्लिक करेंगे, जो टूल हमने सिलेक्ट की हुई होगी उसी के ही ऑप्शन हमारे पास आ रहे होंगे। अच्छा, एक और सिलेक्शन में ही एक और ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्की टूल से हमने ले ली सिलेक्शन, सिलेक्शन लेने के बाद हमें क्या करना है? इसको इन्वर्स करना है। जैसे कि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया हुआ था, तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारा ये एरिया छोड़कर बाकी सारा एरिया जो है वो हम सिलेक्ट कर लें पेज का। तो हम क्या करेंगे? इसी को पहले सिलेक्ट कर लिया हमने और उसके बाद राइट क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा सिलेक्ट इन्वर्स। सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो बाकी का जो एरिया है वो सिलेक्ट हो जाएगा और
जो हमने अंदर का जो एरिया था वो डिसलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम फिल करेंगे तो हम देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है इसको छोड़कर बाकी सारा एरिया हमारा सिलेक्ट हो गया था, तो उसको हमने फिल कर लिया है। ये हो गया इन्वर्स का ऑप्शन। इसके बाद है एक डीसेलेक्ट का ऑप्शन। तो डीसेलेक्ट क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन ले ली, उसके बाद इस पर राइट क्लिक किया हमने, तो ये आ गया डीसेलेक्ट। डीसेलेक्ट पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमारा जो सिलेक्शन हो रही है उसको हम ख़त्म कर देंगे, डीसेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ तक के उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल हो गई है, लेकिन ये कि मेरी कोशिश थी कि इसमें आपको बेसिक जो लेवल पे जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट बताई जाएं और आसान तरीके से बताई जाएं। तो ये कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि इसकी और भी क्लासेस आएंगी। और ये कि मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी एडवांस लेवल तक के आपको कंप्लीट फ़ोटोशॉप सिखाया जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप इस पर कमांड हासिल कर लेंगे तो आप काफ़ी काम कर सकते हैं। जैसे कि फ्रीलांसर जो काम कर रहे हैं आजकल पाकिस्तान में, मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक में जो फ्रीलांस काम कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ फ़ोटोशॉप भी सीख लिया तो आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।